स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र में अगस्त काम्ट के योगदान की, द कंट्रीब्यूशंस ऑफ अगस्त काम्ट टू सोशियोलॉजी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अगस्त काम्ट को समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ सोशियोलॉजी। और फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो यह है कि सोशियोलॉजी को सोशियोलॉजी नाम अगस्त काम्ट ने ही दिया। अगस्त काम्ट वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर। फ्रांस के माउंट पेलियर में उनका जन्म 1798 में हुआ था। 1857 में अगस्त काम्ट की मृत्यु हुई। ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहे जाने के पीछे कारण बिकॉज ही क्वाइंड द टर्म सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अगस्त काम्ट ने किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण योगदान है अगस्त काम्ट का समाजशास्त्र में, वह यह है कि अगस्त काम्ट ने सोशियोलॉजी के साइंटिफिक स्टडी पर बल दिया। ही सेड that like other natural sciences like physics, chemistry, society should also be studied in a scientific manner, जिसमें अटकलबाजी का कोई स्थान नहीं होगा, जिसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होगा, यह पूरी तरह से अनुभवों पर आधारित एम्पिरिकल स्टडीज पर आधारित होगा, जैसे कि हमारे प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र होते हैं, उस तरह से समाज का भी अध्ययन किया जाएगा। तो समाज शास्त्र को एक वैज्ञानिक स्वरूप देने का कार्य अगस्त काम्ट ने ही किया। इसलिए भी अगस्त काम्ट समाज शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। तो ये अगस्त काम्ट का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि समाज शास्त्र को उन्होंने सोशियोलॉजी नाम दिया और सोशियोलॉजी शब्द जो उन्होंने बनाया, इस सोशियोलॉजी शब्द को उन्होंने सोशियस और लोगस, सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस का अर्थ होता है कंपेनियन, साथी, और लोगस का मतलब होता है स्टडी, जिसमें हम लोग जिस विज्ञान में लोगों का समूह का अध्ययन करते हैं वो समाज शास्त्र है। तो इसी तरह से सोशियस और लोगस दोनों को मिला करके ये टर्म सोशियोलॉजी बना। और इसीलिए चूंकि लैटिन और ग्रीक भाषा के दो शब्दों को मिलाकर सोशियोलॉजी बनती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं सोशियोलॉजी। अब हो गया रिज्यूम। अच्छा, तो रिज्यूम रोक दिए हो ना। तो समाज शास्त्र को एक वैज्ञानिक स्वरूप देने का कार्य अगस्त काम्ट ने किया। इसके साथ जो अगस्त काम्ट का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है समाज शास्त्र को, वह यह है कि उन्होंने समाज शास्त्र को 3 स्तरों का नियम दिया, द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। उन्होंने मानव ज्ञान के 3 स्तर बतलाए। पहला थियोलॉजिकल स्टेज अर्थात धर्मशास्त्रीय अवस्था, दूसरा मेटाफिजिकल स्टेज अर्थात आध्यात्मिक अवस्था, और तीसरा वैज्ञानिक अवस्था जिसे हम पॉजिटिव स्टेज के नाम से जानते हैं। अगस्त काम्ट ने इसका नाम पॉजिटिव स्टेज दिया। थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज और साइंटिफिक स्टेज या पॉजिटिव स्टेज, धर्मशास्त्रीय अवस्था, आध्यात्मिक अवस्था और वैज्ञानिक अवस्था। जो वैज्ञानिक अवस्था अवलोकन, प्रयोग और विज्ञान पर आधारित है। आध्यात्मिक अवस्था जो अमूर्त तर्क पर, दर्शन पर, फिलॉसफी पर आधारित है। और धर्मशास्त्रीय अवस्था धर्म और अलौकिक विश्वास पर। मानव ज्ञान शुरुआती अवस्था में वो धर्म शास्त्रीय अवस्था में था। हर घटना की व्याख्या धर्म के आधार पर की जाती थी, अलौकिक विश्वास के आधार पर की जाती थी। हर चीज में लोग कारण देवी देवताओं को ढूंढते थे, धर्म को ढूंढते थे। उसके बाद जब मेटाफिजिकल अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अवस्था आई, तो मनुष्य थोड़ा थोड़ा तार्किक होने लगा और घटनाओं में तर्क ढूंढने लगा। तर्क का अर्थ होता है कारण ढूंढना, तो कारण ढूंढने लगा, फिलॉसफी आ गई, दर्शन आ गया। लेकिन उसके बाद जो मानव ज्ञान की अवस्था उत्पन्न हुई वो थी पॉजिटिव स्टेज, जिसे हम वैज्ञानिक अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि विज्ञान उन चीजों को ही सत्य मानता है जो वास्तव में घटित हो रही हों और जो अनुभव पर आधारित हों, अवलोकन पर आधारित हों, प्रयोग पर आधारित हों और जिनको सही गलत हम प्रमाणित कर सकते हों। तो ये मानव ज्ञान की सबसे आधुनिक अवस्था थी पॉजिटिव स्टेज। इसी 3 स्तर का नियम, द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, जिसका नाम दिया अगस्त काम्ट ने, ये अगस्त काम्ट ने
समाजशास्त्र को दिया और समाजशास्त्र को बतलाया कि यह विज्ञान है और इसका भी अध्ययन हम साइंटिफिक तरीके से वैज्ञानिक रूप में करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। अगस्त कांट ने जो अगली चीज समाजशास्त्र को दी उसका नाम है पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद किसी समाजशास्त्र में, किसी भी विज्ञान में, अगर हमारा नॉलेज अवलोकन पर आधारित है, साइंस पर आधारित है, साइंटिफिक तरीके से आधारित है, जो ज्ञान की जो तीसरी अवस्था पॉजिटिव स्टेज उन्होंने बताई, वो पॉजिटिविज्म कहलाया। मतलब हमारा ज्ञान अवलोकन, वर्गीकरण और प्रयोग पर आधारित होना चाहिए, ऐसा अगस्त कांट ने कहा। और इसे ही हम अगस्त कांट के प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म के बारे में और इस रूप में जानते हैं। इसमें उन्होंने अटकलबाजी को त्यागने की बात कही और जो किसी भी घटना की धार्मिक और आध्यात्मिक व्याख्या थी उसे भी बदलने पर जोर दिया। अगस्त कांट ने सोशियोलॉजी को बताया कि सोशियोलॉजी इज अ क्वीन ऑफ साइंसेस, ये विज्ञानों का क्वीन है, रानी है, और समाजशास्त्र सारे विज्ञानों में सबसे ऊपर है, ऐसा मानना था अगस्त कांट का। समाजशास्त्र जितने भी नॉलेज के अदर साइंसेस हैं, अदर सोशल साइंसेस के बीच एक कोऑर्डिनेशन करता है। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, सबको एक साथ मिलाता है, एक साथ कोऑर्डिनेशन करता है। इसके अलावा अगस्त कांट ने बिल्कुल फिजिक्स की तरह समाजशास्त्र में के भी दो भाग बतलाए, सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स। सोशल स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था का, सामाजिक संरचना का, समाज कैसे बना है, समाज की बनावट कैसी है, समाज में कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन से नियम हैं, नॉर्म्स, वैल्यूज, इन सब की स्टडी जिस शाखा में करते हैं, समाजशास्त्र की वह शाखा सोशल स्टैटिक्स या सामाजिक स्थितिकी कही जाती है। दूसरी अवस्था वह अवस्था, चूंकि समाज हमेशा परिवर्तनशील रहा है, परिवर्तनशील है, चेंज इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, कोई भी समाज हो, कोई भी समय हो, हर काल में, हर समय में समाज परिवर्तित होता रहता है। तो सामाजिक परिवर्तन का भी अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तनों से समाज को अनुकूलन बैठाना होता है, अडेप्ट करना होता है। जितनी भी चीजें हैं, लॉ इन्फोर्सिंग और लॉ मेकिंग बॉडीज समाज में आए हुए परिवर्तनों के अनुसार लॉ को अमेंड करती हैं, कानूनों में संशोधन लाती हैं। तो इस तरह से सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन, सामाजिक प्रगति का अध्ययन भी समाजशास्त्र का एक प्रमुख अध्ययन वस्तु है, जिसको कि उन्होंने सोशल डायनेमिक्स कहा। डायनेमिक्स का अर्थ ही होता है चेंज। तो समाजशास्त्र को दो भागों में अगस्त कांट ने बांटा, सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स, जिसे हम हिंदी में सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी कहते हैं। ऐसा अगस्त कांट का वर्गीकरण है समाजशास्त्र का। तो ये भी एक समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है समाजशास्त्र में अगस्त कांट साहब का। अगस्त कांट ने सोशियोलॉजी में मानवता के धर्म की बात की। उन्होंने कहा कि हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है हमारी, उसको प्रेम, ऑर्डर, प्रोग्रेस पर आधारित होना चाहिए और हर चीज ज्ञान, समाजशास्त्रीय ज्ञान मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। और इसका उद्देश्य, समाजशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य मानवता की रक्षा होना चाहिए। अगस्त कांट